हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेदा मेंटोर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्रॉन्स डिजीज के 3 पेशेंट्स के बारे में बताऊंगा जिनसे मेरी पिछले एक हफ्ते के अंदर ही बात हुई है। ये तीनों की कंडीशंस अलग अलग है, अलग अलग स्थानों से है और उनसे हमें कुछ लेसन्स सीखने को मिलेंगे जो आपको इस बीमारी को डील करने में मदद करेंगे। क्रॉन्स डिजीज एक तरह की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज और आईबीडीज में भी रखा गया है। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज ये दोनों इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है। इन तीनों में से सबसे पहली पेशेंट एक लेडी है जो 35 इयर्स की है और मुंबई से है। उनके हस्बैंड ने मुझे उनकी सीटी स्कैन की रिपोर्ट भेजी जिसके अंदर इंटेस्टिनल परफोरेशन आया है। वास्तव में यह एक कॉम्प्लिकेशन बल्कि सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन है। इस स्टेज में उन्हें सर्जरी की आवश्यकता है या सर्जन के सुपरविजन में रहकर मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। इस समय अगर वे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहते हैं तो काफी ऐसी संभावना है कि यह लाइफ थ्रेटनिंग हो। इस वजह से कॉम्प्लिकेशंस की स्टेज में आपको बीमारी को स्टेबलाइज करने के लिए, सिम्टम्स को स्टेबलाइज करने के लिए या प्रॉपर मेडिकल केयर की जरूरत होती है। और आमतौर से इस अवस्था में आप इतनी ज्यादा मेडिकल प्रोटोकॉल से गुजर रहे होते हैं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने की संभावना बेहद कम होती है। ठीक इसी तरीके से एक दूसरा पेशेंट मेल वेस्ट बंगाल से था। वह लॉकडाउन से पहले दिल्ली में एम्स में ट्रीटमेंट के लिए आए और उन्हें वेस्ट बंगाल में भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सर्जरी के लिए कहा गया। उन्होंने एम्स में दोबारा दिखाया और उन्हें सर्जरी के लिए वेट करने को कहा। इस ड्यूरेशन में लॉकडाउन के टाइम पर सर्जरी की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, तो वह उसके लिए वेट कर रहे थे। जैसा आप जानते हैं ये भी एक कॉम्प्लिकेशंस की स्टेज है, तभी डॉक्टर्स ने उन्हें सर्जरी के लिए एडवाइज किया। इस कंडीशन में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से बहुत ज्यादा फायदा होने की उम्मीद नहीं है। इनमें से तीसरे पेशेंट एक यंग एज के पेशेंट है जो उत्तर प्रदेश से है और उन्हें एवरी 6 मंथ्स काफी स्ट्रॉन्ग फ्लेयर अप होता है। उन्हें भी क्रॉन्स डिजीज है। इस कंडीशन में डॉक्टर्स ने उन्हें एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, स्टीरॉइड्स और एजुरान इन तीनों का कॉम्बिनेशन दिया है। उससे उनके सिम्टम्स कुछ हद तक कंट्रोल्ड है। जब उन्होंने मुझसे इस दवाई को लेने की बात की और मैंने उन्हें बताया कि आपको आयुर्वेद में ये इस तरह की जो आयुर्वेदिक मेडिसिन से लेनी होगी, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी थोड़ा वेट करना चाहूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं कई सारी दवाइयां कई सारे समय पर ले रहा हूं, तो काफी मुश्किल होगा इस सब को मेंटेन करना। अगर आप वापिस 6 स्टेप्स ऑफ हीलिंग एंड क्योर वाली वीडियो देखेंगे तो आप पाएंगे कि चाहे वो कॉम्प्लिकेशंस की स्टेज हो, 6th स्टेज हो या उससे पहले की 5th स्टेज हो, जिसमें आप सभी तरह की मेडिकल लेवल्स की ऑल द 3 लेवल्स ऑफ मेडिकल ड्रग्स को ले रहे होते हैं, तो उस टाइम आपके लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को अकोमोडेट करना काफी मुश्किल होता है, खासतौर से उस कंडीशन में जब आपके सिम्टम्स एग्रेसिव कंडीशन में हो, वो प्रॉपरली मैनेज ना हो, प्रॉपरली स्टेबलाइज ना हो। और वास्तव में मेरा भी ऐसा मानना है कि जब भी आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को शुरू करें तो आप सुनिश्चित करें कि आप उसे कम से कम 1 से 3 महीने तक फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप स्टीरॉइड्स या उससे ऊपर की इम्यूनोसप्रेसेंट दवाई ले रहे होते हैं तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का प्रॉपर बेनिफिट आने में 1 से 2 महीने का टाइम लग जाता है। उस टाइम में अगर आप हतोत्साहित होंगे या आप ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू करेंगे तो ना तो उसका आपको फायदा मिलेगा और आप आयुर्वेद के बारे में भी एक नेगेटिव धारणा बना लेंगे। इन तीनों केसेस के बारे में जानने के बाद अगर आप दोबारा 4 पिलर्स ऑफ हीलिंग एंड क्योर वाली वीडियो देखेंगे तो आप उसे एक नई रोशनी के साथ समझ पाएंगे। वास्तव में इन चारों पिलर्स का सही ज्ञान और उनकी जो सिचुएशन या कंडीशन का सही तरीके से निर्धारण करना बेहद जरूरी है और वह आपको आईबीडीज या किसी भी पुरानी बीमारी के ट्रीटमेंट में
उसके मैनेजमेंट को अडॉप्ट करने में बेहद मदद करेगा। इन तीनों केसेस की लाइट में अगर आप दोबारा 6 स्टेप्स ऑफ हीलिंग एंड क्योर वाली वीडियो को देखते हैं तो आपको एक बेहतर समझ मिलेगी। उसमें मैंने बार बार कहा है कि जो शुरू की सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज है उसके अंदर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को अडॉप्ट कर हीलिंग एंड क्योर की तरफ बढ़ना बेहद आसान होगा। अगर आप 5th स्टेट में हैं जिसमें आप स्ट्रॉन्ग इम्यूनोसप्रेसेंट, स्टीरॉइड्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी ये दवाइयां ले रहे होते हैं और उस टाइम भी अगर आपके सिम्टम्स एग्रेवेटेड कंडीशन में है, वे प्रॉपरली कंट्रोल्ड नहीं है, तो आपके लिए आयुर्वेद को अडॉप्ट करना बेहद मुश्किल होगा। इसके बाद अगर आप कॉम्प्लिकेशन के स्टेज में हैं, चाहे वो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो या सर्जिकल हो, तो उस टाइम आप काफी सारी प्रोसीजर्स के थ्रू अंडरगोइंग होते हैं और वो आपको अडॉप्ट करना, फुल फ्लैज आयुर्वेद को अडॉप्ट करना उस कंडीशन में बेहद मुश्किल होगा। अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज है या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और आप उसे हील एंड क्योर करना चाहते हैं तो आप दोबारा 4 पिलर्स ऑफ हीलिंग एंड क्योर एंड 6 स्टेप्स ऑफ हीलिंग एंड क्योर को देखें। उससे आपको इन बीमारियों का नीचे समझने में मदद मिलेगी और आप सही समय पर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को अडॉप्ट करने के लिए भी इंस्पायर्ड होंगे। फाइनली मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो का कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपके बेहतर स्वास्थ्य और सुखद जीवन की कामना के साथ नमस्ते, थैंक यू।